आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश के आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा में इस वक्त दबंगई देखने को मिली। आपको ये वायरल वीडियो हिलाकर रख देगा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक जमीन विवाद के चलते आपको बता दें, आशा पांडे को सड़क पर कमर की गहराई तक मुर्म में दबा दिया गया। यानी कमर से नीचे का हिस्सा सड़क पर मुर्म से दबा दिया गया था। मुर्म से दबी इन दोनों महिलाओं का वीडियो जो है वो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। ममता इस समय रीवा के संजय गांधी जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि घर पर कोई नहीं था और वो लोग हमारी जमीन से सड़क निकाल रहे थे। हमारा परिवार शुरू से उनका विरोध करता रहा। उस दिन वो लोग अचानक डंपर में मुरम लेकर आ गए, इसलिए हम उन्हें रोकने के लिए डंपर के पीछे बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर ने गेट खोलकर हमारे ऊपर मुर्म डाल दी और हमें दबा दिया। ममता इस घटना के बाद बेहोश हो गई और गांव में हल्ला होने के बाद जल्दी से लोग वहां पहुंच गए। उन्हें फावड़े की मदद से मुर्म से हटाकर बाहर निकाला गया। उन्होंने उन पलों के बारे में बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। अगर थोड़ी भी देरी होती तो शायद मैं बच नहीं पाती। इस घटना में आशा कमर तक दब गई थी, लेकिन ममता पूरे गले तक मुर्म के अंदर चली गई थी। ममता और आशा दोनों को अब भी ये डर है और ये डर सता भी रहा है कि उनकी जान लेने की कोशिश फिर से ना की जाए, क्योंकि उन्होंने सड़क बनाने का विरोध किया था। दोनों का कहना है कि उन लोगों ने उस समय धमकी दी थी कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आशा ने बताया कि जिस समय ये घटना हुई उस समय वे लोग घर पर अकेले थे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उन दोनों का। हम लोग उनके सामने हाथ जोड़े कि हमारे सास ससुर नहीं है घर में, रोड मत डालो, तो जबरदस्ती डाले। बोले कि हमको 50,000 रुपए मिली है, हम डाल के जाएंगे। सर, हमारे जमीन में जबरदस्ती, हमारे पर चिकना पट्टा था, उसमें जबरदस्ती मुरुम डाल रहे थे। हम 4 लोग गए, बोले कि हमारे घर में कोई नहीं, न सास है, न पति है, न देवर है, कोई नहीं है, अभी मत डालो। वो जबरदस्ती कर रहे हैं। विपिन गावकरण, आकाश पांडे जबरदस्ती कर रहे थे। फिर हम दोनों जन को ढोंस के मुरुम के नीचे और डंपर के नीचे ढोंस के उनको वो लोग पाट दिए। इसमें कल हमने एक जो पीड़ित महिला है उनका विस्तृत फ्री कथन और लिया था, और जिसके आधार पर इसमें हमने जो डंपर मालिक है राजेश सिंह, उसको भी आरोपी इसमें बनाया है। और जो राजेश सिंह जो डंपर मालिक है, प्रदीप कोल जो डंपर का ड्राइवर था, तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से 5 में से और एक अन्य आकाश पांडे जो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसका देवर लगता है दूर से, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया। तो कुल 5 आरोपी इसमें बने हैं। जो कहती हैं कि अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो शायद वो लोग उनकी जान ले लेते और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। मामला पूरा रीवा जिले के हनौता कोठार गांव का है, जहां पर ये घटना घटी। अभियुक्त और पीड़ित दोनों ही एक ही परिवार के हैं, लेकिन उनके बीच एक सड़क विवाद का विषय है। अभियुक्त पक्ष सड़क बनाना चाहता है, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये उनकी जमीन है और वह किसी भी कीमत पर सड़क नहीं बनाने देंगे। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। पीड़ित महिलाएं चाहती थी कि कोर्ट का जो भी फैसला आए उसके अनुसार काम किया जा सकता है, लेकिन अभियुक्त पक्ष उस दिन जिद पर अड़ गया और मुरम से भरा डंपर लेकर आ गया। इसके बाद ये घटना घटी। मामले में 5 अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। डंपर मालिक राजेश सिंह, चालक प्रमोद कोल और महिलाओं के रिश्तेदार विपिन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, अभियुक्त गोकर्ण प्रसाद पांडे ने अदालत में आकर गिरफ्तारी दी है। एक अभियुक्त महेंद्र प्रसाद पांडे की तलाश लगातार जारी है। गोकर्ण प्रसाद पांडे ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, डंपर में लाल मिट्टी हम अपने निजी काम के लिए लेकर आए थे। इस दौरान हम लोग उस जगह पर थोड़ी मिट्टी डालकर आगे जाने वाले थे, तभी दोनों महिलाएं अचानक डंपर के पीछे आकर बैठ गई। ड्राइवर उन्हें देख नहीं पाया और ये घटना पूरी हो गई। उनका दावा है कि इस साझी जमीन पर दोनों का अधिकार है और उन लोगों को कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि इस मामले में फौरन कार्रवाई की गई और जितने भी अभियुक्त हैं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस की टीम बचे हुए अभियुक्तों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द से
जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना को लेकर लगातार जो राजनीति और वो सियासी पारा है वो भी तेज हो चुका है, क्योंकि घटना को लेकर प्रदेश सरकार, विपक्ष पार्टी और नेताओं के निशाने पर आ गई है। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। टीएमसी ने लिखा, आईएनडीए की सरकार लाई महिलाओं पर 3 गुना अत्याचार। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, इस घटना ने एक बार फिर भाजपा शासन की महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। वैसे भी मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी सरकार से ये बहनें उम्मीद रख सकती हैं कि इस घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो? आपकी सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में बार बार असफल रही। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और राजधानी भोपाल में शासन प्रशासन सक्रिय हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में अभियुक्तों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में पुलिस को एक पत्र लिखकर घटना के बारे में पूछा। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के डीजीपी से 3 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया और ये रिपोर्ट आज सौंपी भी गई है। वैसे मध्य प्रदेश महिला अपराधों के मामले में देश में नंबर 1 स्थान रखता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो पता चले कि प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े 30,673 मामले रजिस्टर्ड किए गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दबंगों ने अपनी सारी जो क्रूरता है उसकी हदों को पार कर दिया है कि मामला पूरा मध्य प्रदेश के रीवा का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जिंदा दफनाया गया है। आखिरकार ये जो पूरा मामला था इसको हमने समझा। सड़क बनाने का महिलाएं जब विरोध कर रही थी तो उनके ऊपर मुर्म डाल दी गई। आपको बता दें, ये जो वीडियो जमकर जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जो तूल पकड़ रहा है उसको देखकर वाकई में आप हिल जाएंगे। 2 महिला जो कि जीती जागती और जीवित महिला है, उनके ऊपर ट्रक से भरा पूरा मुर्म उनके ऊपर डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा में दबंगई इस वक्त देखने को मिलती है। एक जमीनी विवाद, हालांकि जो पीड़ित पक्ष है और जो इस पे अभियुक्त हैं वो दोनों एक ही घर के हैं। उन दोनों के यहाँ बरसों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ये पूरा मामला जो है इस वक्त सामने आया है। जमीनी विवाद को लेकर घर में ये जो मामला है ये सामने आया है। रीवा से ये मामला है क्योंकि जो थी जेठानी और देवरानी आशा पांडे, उनको कमर की गहराई तक मुर्म डाल दी गई थी और कमर के नीचे का जो पूरा हिस्सा था वो सड़क मुर्म में दब गया था। हमारे साथ समाज सेवी किरण सिंह जी है। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज पर्दाफाश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो मध्य प्रदेश के रीवा से जो इस वक्त मामला सामने आया है, क्योंकि दबंगों ने इस वक्त सारी हदें पार कर दी। एक जीतती जागती महिला को मुर्म में दबा दिया है। यहाँ पे जमीनी विवाद था, इस कारण ये पूरा ये जो मामला है ये सामने आया है। एक और जहाँ भारत में नारियों को पूजनीय माना गया है, नारी की पूजा की जाती है, वहीं इस तरीके के जो मामले ये सामने आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मुझे ना इको हो रहा है ये आवाज। हेलो जी 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 मैम, इको हो रहा है, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। कह रही हूँ कि ये जी, तो आप देख सकते हैं कि एक जमीनी विवाद के चलते महिलाओं को मुर्म में गाड़ दिया गया है। ये जो धर्म से जी जी अत्याचार तो अत्याचार है जी, और अगर किसी महिला के साथ हुआ है तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक है। और इसमें सारे संगठनों को इकट्ठा होकर और इसके खिलाफ जो है कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो। इसमें हर किसी को शामिल होना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि ये इसके समय में ऐसा हुआ, उसके समय में। ये चीज अगर कभी भी हुई है तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक, शर्मनाक और बहुत ये बुरा हुआ है जो भी हुआ है। जी 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 बिल्कुल किरण जी, आपने सही बात कही, क्योंकि विवाद जो भी कुछ हो पर महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार नहीं करना चाहिए। वो मुर्म में दब गई, अगर वो चिल्ला चोट नहीं करती तो शायद उनकी जान बच पाती और वो जिंदा होती। किरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी किरण जी,
जी। ये जो पूरा मामला सामने आया है, विवाद कोई भी हो, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार और दुर्व्यवहार करना वाकई में गलत है और शर्मनाक बताया जाता है, क्योंकि समाज में इस तरीके की जो बुराइयां हैं, अगर वो महिला चिल्ला चोट नहीं करती, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम चिल्ला चोट नहीं करते तो शायद हमारी जान चली जाती। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। होने के बाद उन्होंने लोगों ने आए और उनको फावड़े की मदद से बाहर निकाला, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में मध्य प्रदेश के लिए शर्मनाक और बेहद निंदनीय खबर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिंदगी महसूस करते हैं जी, महिला होने के नाते, और हम इस चीज का पुरजोर विरोध कर रहे हैं जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, दबंगों ने इस वक्त क्रूरता की हदें पार कर दी। अगर देखा जाए तो तालिबानी हरकत जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं को जिंदा दफना दिया गया। आखिरकार ये पूरा मामला क्या था? क्योंकि आपको बता दें कि सड़क बनाने के विरोध में, हालांकि ये जो पारिवारिक विवाद है ये लगातार बहुत टाइम से चल रहा है, और जो अभियुक्त है उन्होंने पीड़ितों को धमकी भी दी थी कि अगर आप यहाँ पे रोड नहीं बनाने देते तो हम आपको जिंदा मार डालेंगे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो धमकी दी थी वो उसको पूर्ण करे थे। हालांकि अभियुक्तों का कहना है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जमीन में हमारा भी अधिकार है, हम थोड़ी सी मुर्म डालकर जा रहे थे और ये जो महिलाएं हैं ये हमारे ट्रक में आके बैठ गई और ड्राइवर ने नहीं देखा और इस प्रकार की घटना होगी। हालांकि पूरा मामला क्या है, जब तक पुलिस इसकी तह तक नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि एक सड़क बनाने के विरोध में महिलाओं के साथ इस प्रकार का अत्याचार और दुर्व्यवहार मध्य प्रदेश के लिए वाकई में शर्मनाक है। और ये जो मामला है ये वाकई में अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। लगातार जो विपक्ष है वो मोहन सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपके राज में ये क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने विषय लिया कि आखिरकार रीवा से ये जो पूरा मामला सामने आया था, जहां पे सड़क बनाने का विरोध कर रही महिलाओं के ऊपर मुर्म डाल दी गई है। वाकई में जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये हिलाकर रख देगा। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।